असलामुअलैकुम। क्राइम अपडेट में लियाकत तुसीं वेख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल। गुजर खान का एक गाँव है, उत्थे दिल खराश वाक़ होया है जिसने पूरे इलाके नूं हिला के रख दिता है। एक मसीहा जिहड़ा 15 तो 20 साल नूं अपने घर नूं चला रहा सी, अपने ही घर दा सरबराह, और उसदी ही फैमिली नूं उन्हां ने अपने गुनाह नूं छुपाण कारण रस्ते तो हटा दिता है। सफदर दा की कसूर है सी, उसनूं इतनी बड़ी सज़ा इस दे घर वाले ने क्यों दी? मुकम्मल तफसील दे नाल डिस्कस करांगे। साडे इस चैनल सबसक्राइब करो, बैल आइकॉन बटन नूं प्रेस करो। और ये वाक़या बिल्कुल सबक आमूज़ है और इस वाक़े दी ना जितनी मजम्मत की जाए कम है। गुजर खान का एक गाँव है, इत्थे एक सफदर नामी बंदा है, उसकी छोटी जी फैमिली है। उसकी एक बेटी इरम, उसकी उम्र 14 साल, और उसका एक बेटा ज़ीशान, उसकी उम्र 17 साल और वो स्टूडेंट है। और उसकी जड़ी बीवी राहीला, उसकी उम्र 40 साल। तकरीबन 15 तो 20 साल तो ये घर चला रहा है, मेहनत मजदूरी करता है। सफदर मेहनत मजदूरी करन कारण शहर चला जाता है और मजदूरी करके शाम नूं आंदा है। करीबी फासले ते गुजर खान है जिथे वो मेहनत मजदूरी करता है। सफदर की जड़ी बेटी है इरम, उसकी दोस्ती होंदी है, एक आतिफ नामी बंदा उस पिंड दे विच है। और दूसरी तीसरी मुलाकात ते उसने इसनू इरम नू एक मोबाइल गिफ्ट दिता। इस दे कोल मोबाइल नहीं सी, ये गरीब है सन, ते उसने सिम भी लैके दी। इन्हां दा मोबाइल ते राबता जिहड़ा है वो शुरू हो गया। काफ़ी देर तक इन्हां दे गल्लां बातां होंदियां सी। जदों इसदी वालदा रहीला किधरे काम काज कारण शहर चली जाती, इरम और आतिफ की दोस्ती इश्क दे विच मुहब्बत दे विच तब्दील हो गई और इरम आतिफ की मुहब्बत दे विच गिरफ्तार हो गई। और उन्हें मौके की मुनासबत दे नाल उन्होंने घर बुलाना, चाय वगैरह पिलानी, कुछ मिठे बना के रखना और उन्हें खूब गल्लां बातां करनियां। ए उदों करना जदों ज़ीशान स्कूल चला जाता और राहीला किधरे काम काज करन चली जाती। उन्हां दा जिहड़ा वालिद है सी सफदर, वो तो ऑलरेडी सुबह चला जाता। आशकी मशूकी नूं काफ़ी अरसा गुजर गया। एक दिन इस तरह होया है कि राहीला नूं शक पै गया। उसकी पड़ोसन ने उन्होंने दस्सिया है कि तुहाडे घर दे विच कोई मालूम बंदा आंदा है, जिस टाइम तुसी घर दे विच नहीं होंदे, तुहाडी सिर्फ बेटी होंदी है। एक दिन राहीला ने अपनी बेटी इरम नूं और आतिफ नूं रंगे हत्थी पकड़ लिया और आतिफ ने नसन की कोशिश की। राहीला ने उसका बाजू पकड़िया और उसनू एक साइड ते लै गई है और उसनू बड़ा बुरा भला किया। आतिफ ने कहा जी मैं पहले वारी और आखिरी वारी आया, मैनू माफ़ कर दो। मैं बस इस तरह करके ने उन्हें कहानियां पानियां शुरू कर दित्तियां। राहीला ने कहा तेरी जान उदों छुटती है तू जिहड़ा अफेयर मेरी बेटी दे नाल कर रहा, उही सेम मेरे नाल अफेयर कर। इस डाइन वालदा ने बजाए उसनू धमकाना सी कि तू अगर इधर नज़र आया तो मैं तेरियां लत्तां तोड़ांगी, तैनू पुलिस के हवाले करांगी, तू मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर रहा। बल्कि इसनू अपना लालच सी, इस दे अपने अंदर गर्मी जिहड़ी वो पैदा हो गई सी और इसनू शर्म नहीं आई। लेकिन इसने सारियां हद्दां क्रॉस करके उस दे नाल सेम रिलेशन जिहड़ा रख दिता। आतिफ दा होर भी रस्ता हमवार हो गया कि उसनू हुण परेशानी नहीं पैंदी, बस उसनू कॉल करनी पैंदी है कि ज़ीशान चला गया, तेरा अबू चला गया। उस तो बाद आके इन्हां दोनों मावां बेटियां दे नाल उन्हें बारी बारी मरासिम कायम कर लै। पिंड दे विच दोस्तां ने ज़ीशान दे भी कन्नी लगे तो उन्होंने भी दस दिता कि तेरे घर दे विच जनाब एक आतिफ नामी बंदे दा आना जाना है जनाब, तो वह ए गल्लां ने ते ए गलतकारी ओवरऑल उसके कान भरे। उसने घर दे विचों जाके जनाब देखिया, उन्होंने पता सी कि वह जनाब मोबाइल जिहड़ा है वह बरामद किया। पहले उसकी जिहड़ी हमशीरा है वो टाल मटोल करती रही कि मेरे को नहीं है। उन्हें जिहड़ी घर की तलाशी लई तो उन्होंने मोबाइल मिल गया। फिर उन्हें आतिफ का नंबर मिला के तो उन्होंने धमकियां दित्तियां। बाद दे विच जनाब ना उसनू वो कहता है कि अगर तैनू इतना ही शौक है मुहब्बत करना तो तू बरात लैके आ। लेकिन उसने पता नहीं उन्होंने की चकमा दिता है जी, वो भी चुप हो गया। पता नहीं ज़ीशान नू आतिफ ने केड़ी
गेम पाई की हड्डी पाई कि वो भी जनाब ਉਹਦੇ गीत गावन लग गया। लो जी घर ਦੇ ਵਿੱਚ तीनों ਜਿਹੜੇ ਸੀ माँ बेटी तो पहले ही ਉਹਦੇ गिरफ्तार है सी इश्क ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜ਼ੀਸ਼ਾਨ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਸਫਦਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ आतिफ दा ते ओ कहंदी है कि अबू घर पे है। इस तरह करके उहदे नाल जदों गलबात कीती ते सफदर ये गल्लां सुन रहे सी ते सफदर ने एक दिन तहैया कीता है कि उस साइड ते जाके वो मजदूरी करन नहीं गया ते वो उत्थे जनाब चुप के बह गया है। थोड़ी देर बाद जदों आतिफ मोटरसाइकिल ते आया है उन्हें घर दे विच मोटरसाइकिल दी आवाज़ सुनी चला गया है। थोड़ी देर बाद जनाब इन्हें छापा मारे है सफदर ने और सफदर ने आके एक दो थप्पड़ बेटी नूं भी मारे ने ते आतिफ नूं भी मारे ने। बड़ी चक पला शुरू हो गई और उन्हें बड़ा बुरा भला किया है। घर दे विच को राम मच गया। जदों जाहिर है कि मालिक आ जाता है चोर पकड़िया जाता है तो उदों चोर ते की बीतदी है ते मालिक दी ये इज्जत दा गिलवाड़ है सी। एक घर नूं 20 साल तो बंदा चला रहा है उस दे नाल इन्हां ने उसकी इज्जत नूं तहस नहस कर दिता। गल वध गई महल्ले दे विच पहले भी लोगों नूं पता है सी ते हुण उन्हां ने कहा जी इसदी ये बिरादरी नूं दसेगा या अपने भैणां भरावां नूं सफदर दसेगा ते सानू ये घरों कढाएगा ते असी किसी मने दे नहीं रहांगी। इस तरह करके ना उन्हां दे अंदर एक खौफ तारी होया है और एक जिस तरह दुश्मनी या इंतकाम दी अग कह लो वो बलन लग पई। उन्होंने कहा जी इन्हें अच्छा नहीं किया ओवरऑल जिहड़ा हुंदा है आते पता नहीं उन्होंने की खिला रहा सी की उन्हें खवाया सी। उन्हें कहा जी इस ना हूँ जितने तिकर साइड ते ना करिए ना इस तरह मज़ा नहीं आता। राहीला इरम और आतिफ ने तय कर लिता और नाल इन्हां दा जिहड़ा बेटा सी ज़ीशान वो भी शामिल हो गया। एक दिन आतिफ नूं उन्होंने कहा कि कुछ नशा आवर चीज़ जिहड़ी है ना वो लिया के दे। पहले आतिफ डरिया, पहले आतिफ ने जवाब दिते, फिर उन्होंने उसनूं पता नहीं किस तरह दी धमकियां दित्तियां या की गल्लां बातें कीतियां ने वो मिल गया और इन्होंने कहा क्यों ना असी इस सफदर दी जान ले लईए और ये सफदर साडे उत्ते बोझ बन गया है, साडी परेशानी दा सबब बन गया है, सानू ये नुकसान देगा। इन्हां नूं उस नूं रस्ते तो हटाण के नशा आवर चीज़ रात नूं दित्ती है। वो बेचारा रात नूं सुत्ता है ते बेहोशी दी हालत विच पिया सी। इन्हां ने उस दे गाटे कपड़ा टैप चादर टैप उसनूं जिस तरह एक फा दिता जाता है उसका गला तंग होया उसकी मौत वाक़ हो गई। और इस इन्हां ने घर दे विच कोराम बरपा कर दिता है कि साडे इस राहीला ने कहा मेरे मियाँ नूं हार्ट अटैक होया। बच्ची ने यही रट ला दी। आतिफ फरार हो गया सी और बेटे ने यह भी रोना पिटना शुरू कर दिता है कि साडे अब्बू नूं हार्ट अटैक हो गया है। जदों बिरादरी ओवरऑल इस दे भैणा भरा और रिश्तेदार अहबाब वगैरह इकट्ठे हुए और उसनूं जदों गुसल दिता गया तो उसके जिहड़े भाई है सी उन्होंने पता चलिया कि इहदी तां जिहड़े ना जख्मां दे निशान ने, जिहड़ा गला है उस ते लाल रंग के निशान ने, काले रंग के निशान ने। इस तरह करके उन्होंने बड़ा जनाब एक तजस्सुस एक खौफ हो गया कि यह जिहड़ा है इनू हार्ट अटैक नहीं होया। उन्होंने उत्थे आपस में डिस्कस की और जिहड़ा ना उन्होंने कोई शक पै गया कि इस नूं मारिया गया। उन्होंने 15 ते कॉल की, पुलिस आ गई। गुजर खान दी मकामी थाना है सी। थोड़ी देर बाद पुलिस आई। पुलिस ने उसनूं पोस्टमार्टम लई डेड बॉडी नूं अपनी तहवील विच लैके हॉस्पिटल शिफ्ट किया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जदों आई उस दे विच पता चलिया कि इसनूं नशावर चीज़ खिलाई गई है और इसका गला दबाया गया है किसी कपड़े दे नाल। इस तरह करके पुलिस ने पूछताछ कर इन्हां चारां नूं अपनी तहवील विच लिता। पहले इन्हां तिन्नां नूं लिता सी, बाद दे विच जनाब ना इरम ने ओवरऑल जिहड़ी ये पूरी कहानी किस्सा दस दी कि इस तरीके ओवरऑल उन्हें सारी कहानी स्टोरी दस दी। SHO साहब नूं असीं खराज तहसीन पेश करने कि इन्हें जनाब बड़ा ईमानदाराना और अच्छे तरीके दे नाल इस केस नूं सॉल्व किया और इन्हां नूं चलान करके ना जेल भेज दिता। हुण देखने कि अगे इन्हां दा की फैसला होंदा है। बाकी मकामी लोगों ने एहतजाज किया और रिक्वेस्ट की कि इन्हां दा जिहड़ा केस है वो CCD दे हैंड ओवर किया जाए ताकि फिल फौर फैसले होण। जिस तरह इन्हां ने इस तरह एक
बेचारे जिहड़ा 15-20 साल तो एक घर नूं चला रहा सी, इसकी राहीला बीवी की नीयत खराब हुई। पहले बेटी ऑलरेडी चल रही थी, फिर बीवी की नीयत खराब हुई। उन्हें अपने इस बेटी के जिहड़ा आशिक दे नाल मिल के इसका किस्सा तमाम किया। और बंदे बाद दफ़ा यही कह रहे हैं कि तारीखां पैणगियां बाद दे विच पता नहीं की होएगा। इन्हों हो सकता जनाब इन्हां दी सज़ावां घट हो जासन, इन्हों माफ़ कर दिता जाएगा। सफदर दा मुदई जिहड़ा है वो पता नहीं कितने तिकर तारीखां ते जाएगा। इस तरह करके उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट की थी। दोस्तों कितने बड़े अफसोस की गल है कि एक छोटे जी मोबाइल तो कहानी स्टार्ट हुई, उन्हें मोबाइल गिफ्ट दिता, फिर ओवरऑल को खर्चा खबार, लेकिन उन्होंने ज़रा शर्म नहीं आई कि 15-20 साल तो एक बंदा घर चला रहा है, रोज़गार अपनी मेहनत दे नाल और अपनी ज़िंदगी दाव ते ला के दिन रात उन्हें नहीं देखा, इन्हों पालिया पोसिया है। इरम की उम्र 14 साल और 17 साल का जिशान होया, लेकिन इन्होंने ज़रा उससे एहसास नहीं आया। इन्होंने रल मिल के ये सफाक हरकत की है और साड़ी यो ही रिक्वेस्ट है कि यह जोड़े चारों मुलजमान हैं इन्हों कैफे किरदार तक पहुँचाया जाए ताकि इबरत का निशाना बने और इस तरह की कोई घटिया सफाक हरकत और कोई ना करे। काश सफदर अपने जोड़े बाकी रिलेटिड रिश्तेदार वगैरह हैं उन्होंने दस दिंदा, इन्ना सारा इन्हों का काला चिट्टा उन्होंने अगे रखदा तो कुछ ना कुछ फैसला निकल आंदा, उसकी जिंदगी बच जाती। इसे पैगाम के नाल सानू इजाज़त दो। अपना ढेर सारा ख्याल रखा है। जिंदगी बाकी, मुलाकात बाकी। इस तरह के जोड़े गलत काम हैं इन्हों तो जोड़े मावां भैणां साड़ियाँ वीडियो देख रही ने, इस तरह के जोड़े केस हैं इन्हों तो अवॉइड करना चाहिए। इस तरह दी बुरियां हरकतों तो अवॉइड करना चाहिए सी। राहीला नूं चाहिए सी कि अपनी बच्ची की शादी कर देंदी ताकि नौबत इस तरह ना आती, उसका जोड़ा हम सफ़र है सी वो इस तरह की भयानक मौत ना मरदा। जी दोस्तों साढ़े मुआशरे दे विच इस तरह के बड़े भयानक वाक़यात हो रहे हैं, असी कुछ भी नहीं कर सकते बाद दे विच सिवाय पछतावे तो और कुछ भी नहीं है। बाकी पुलिस के असी शुक्रगुजार हाँ कि इस तरह के जोड़े केस हैं उन्होंने एंड लाजमी पहुँचाती है और जैसा काला चिट्ठा सारा चैक करके जोड़े सफाक होंगे ने, जोड़े मुलजमान होंगे ने, उन्होंने एक दफ़ा कानून के कटहरे दे विच लाजमी लैके आती है। खुदा हाफिज़।